बच्चों गणितीय आगमन सिद्धांत हम चैप्टर 4 शुरू कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। उसमें जाने से पहले मैं आपको 3 बातें बताऊंगा, 3 बात ध्यान समझेंगे। सबसे पहले ये है एन प्राकृतिक से नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक मतलब नेचुरल नंबर्स का सम। तो सम को हम दिखाते हैं, सिग्मा का साइन है, सिग्मा एन। एन प्राकृतिक संख्या, पहली प्राकृतिक संख्या क्या होती है 1, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन एन तक है। तो इनका योगफल होता है सिग्मा एन, यानी कि एन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होता है एन इंटू एन प्लस 1/2। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, एन इंटू एन प्लस 1/2। और मैं बाद में बताऊंगा कि ये आया कैसे। सेकंड देखिए, एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का यानी कि उनके स्क्वायर का योगफल। तो एन प्राकृतिक संख्याओं, पहली प्राकृतिक संख्या क्या होती है 1, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और एनवीं प्राकृतिक संख्या एन का स्क्वायर। इसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा एन स्क्वायर। सिग्मा का मतलब होता है योगफल, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो सिग्मा एन स्क्वायर की वैल्यू होती है n/6, n+1 और 2n+1। ये हमारा सेकंड फॉर्मूला हो गया। तीसरा आ जाइए, एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। यहाँ पर क्या है, क्यूब, क्यूब घनों का योगफल। तो सिग्मा एन क्यूब बराबर हो गया 1 क्यूब, पहली प्राकृतिक संख्या 1 का क्यूब 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब और n क्यूब। तो सिग्मा एन क्यूब की वैल्यू होती है, ध्यान से देखना, सिग्मा का मतलब योगफल, एन प्राकृतिक संख्याओं घनों का योगफल, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूले मैंने आपको बताए। अब आप क्वेश्चन पर आ जाइए। देखिए क्वेश्चन में क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत आसान होता है इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना। सभी n बिलोंग्स टू n का मतलब होता है सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए, सभी n, जितनी भी स्मॉल n है, यानी सभी प्राकृतिक संख्याएं, जितनी भी n है वो सब क्या है, प्राकृतिक संख्याएं। जितनी भी n है, जितने भी स्मॉल n है वो सब क्या है, प्राकृतिक संख्याएं के लिए गणितीय आगमन सिद्धांत के प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए। अब गणितीय आगमन सिद्धांत क्या कहता है, ये हमें क्वेश्चन 1 दिया है, 1 + 3 + 3 स्क्वायर एंड सो ऑन 3 की पावर n-1, 3 की पावर n-1/2 हमें सिद्ध करना है और सभी प्राकृतिक संख्याओं को लेकर करना है। तो इसको हम मान लेते हैं कथन Pn। क्या मान लेते हैं, Pn। तरीका क्या होगा, बिल्कुल स्टेप वाइज होगा। स्टेप 1 लिखेंगे आप पहले अपनी कॉपी में, क्या लिखेंगे स्टेप 1, और वहाँ लिखेंगे n बराबर 1 के लिए। 1 को क्यों लिया हमने, सबसे पहले हम 1 के लिए यानी कि पहली प्राकृतिक संख्या के लिए इसको सिद्ध करेंगे। तो LHS हमारा हो गया, LHS ध्यान दीजिएगा, 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। हमारा नहीं, LHS में हम क्या करेंगे, ऊपर देखिए हमारा कथन क्या है, 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन 3 की पावर n-1। तो LHS में हम केवल इसको लेंगे, पूरे LHS में से इसको लेंगे, क्योंकि ये हमारी nth टर्म है। तो 3 टू द पावर n-1, ठीक है। और यहाँ पर हमने n की वैल्यू रख दी 1, क्योंकि हम किसके लिए निकालना है, पहली प्राकृतिक संख्या 1 के लिए। 3 की पावर 1-1, 3 की पावर 0, और 3 की पावर 0 आप सभी जानते हैं, किसी की पावर 0 कितनी होती है 1। अब आप आ जाइए RHS में। तो RHS हमारी पास हो गई, 3 की पावर n-1 यहाँ पर है अपॉन 2। तो 3 की पावर 1-1 अपॉन 2। तो 3 की पावर 1 कितना होता है 3, 3 - 1 अपॉन 2। तो ये आ गया 2/2, 2 1 जा 2 1। इसका मतलब RHS भी कितनी आ गई, 1 आ गई। तो आप क्या लिखेंगे, LHS = RHS। LHS RHS के बराबर आ गई। तो लिखेंगे अतः, आंसर यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः दिया गया कथन n बराबर 1 के लिए क्या है, सत्य है। अतः दिया गया कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। अब स्टेप 2 में आ जाइए। स्टेप 2 में आपको कुछ नहीं करना है, सबसे आसान स्टेप होता है माना। यहाँ पे मानेंगे केवल, माना दिया गया कथन n बराबर k के लिए सत्य है। ये k कौन है, ये k जो है 1 को छोड़कर कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है। 1 को छोड़कर, क्योंकि 1 के लिए तो आपने चेक कर लिया, ये 1 के अलावा कोई भी प्राकृतिक संख्या है के लिए हमने क्या मान लिया, सत्य है। इस स्टेप में हम मान के चलेंगे। तो हमारा जो कथन था Pn था, तो अब वो Pk हो गया है। और हमारा कथन में ये मैंने कॉलन साइन लगा दिए, 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन 3 की पावर n-1। तो यहाँ k-1 हो गया, और 3 की पावर यहाँ k हो गया -1/2। और इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब आ जाइए, इसमें कुछ नहीं करना, बस इसको ऐसे ही करना है। स्टेप 3 में आ जाइए। यहाँ पर है n बराबर k+1 के लिए। तो k+1 का मतलब होता है जो ऊपर k थी, मान लो k 10 है तो ये 11 के लिए, मान लो k 100 है तो ये 101 के लिए, मान लो k जो है वो 2001 है तो ये k का मान 2001 है, तो ये 1 जोड़ के 2002, तो यानी कि n+1 के लिए। इसमें आपको क्या करना है, आप पहले एक रफ लाइन खींचेंगे अपनी कॉपी में, और जो कथन था, कथन का लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, कथन की LHS 3 की पावर n-1, 3 की पावर n-1 लिखा आपने। ये हमारा क्या था, LHS। ध्यान से देखते रहना, 3 की पावर, ये रफ में करेंगे काम ये, और उसमें क्या करेंगे, इस n की जगह पर k+1 रख देंगे। तो k+1 - 1
तो 1 से 1 कट गया 3 की पावर k। अब आपको क्या करना है, समीकरण नंबर 1 के दोनों पक्षों में जो स्टेप 2 से आई थी उसमें 3 की पावर k को ऐड करना है। लिखिए समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 3 की पावर k जोड़ने पर, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 3 की पावर k जोड़ने पर, तो ये आ गया 1 + 3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। 3 की पावर k -1 था समीकरण नंबर 1 में, प्लस 3 की पावर k ऐड कर दिया और राइट हैंड साइड में 3 की पावर k -1 या -1/2 प्लस 3 की पावर k। ठीक है, अब हमारा यहाँ क्या आएगा, 2 कॉमन आ गया, 2 एलसीएम आ गया सॉरी। तो 3 की पावर k -1 प्लस 2 × 3 की पावर k। अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, मुझे बताएंगे कि अगर मैं x में 2x ऐड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 3x मिलेगा। अब यहाँ देखो सवाल में आ जाओ, 3 की पावर k में 2 × 3 की पावर k ऐड करूँगा तो क्या मिलेगा, 3 × 3 की पावर k मिलेगा। ये x है और ये 2x है, 3x हो गया और -1/2। 3 और 3 की पावर k, तो बेसिस आर सेम सो पावर विल बी एडेड। तो 3 की पावर ये हो गया k + 1 -1/2। तो अब आपने क्या देखा, अब आपको क्या करना है कि जो आपका क्वेश्चन था शुरू में वहाँ पर n की जगह पर k + 1 आ जाना चाहिए। क्वेश्चन में आ जाइए, देखिए यहाँ पर आप ध्यान देखिए, राइट हैंड साइड में 3 की पावर n -1/2 है, तो इस n की जगह हमें क्या ले आना है, k + 1 लेकर आना है, और वो हमारा आ गया है। देखिए नीचे तो ये आ गया 3 की पावर k + 1 -1/2 आ गया है। तो बस हमारा ये सिद्ध हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, अतः दिया गया कथन n बराबर k + 1 के लिए सत्य है। अतः दिया गया कथन n बराबर k + 1 सत्य है, इसलिए दिया गया कथन सभी प्राकृतिक संख्याओं n बिलोंग्स टू n, यानी सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए सत्य है। केवल 3 स्टेप में एक बार रिवाइज कर लीजिए। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो हमें कथन दिया गया होगा इसको आप Pn मानेंगे, ठीक है, कथन को। उसके बाद स्टेप फर्स्ट क्या होगा, n बराबर 1 के लिए, तो n बराबर 1 के लिए क्या लेंगे आप, LHS लेंगे। तो LHS कैसे लेंगे, जो कथन की लास्ट स्टेप होगा, यानी कि लास्ट पद होगा, लास्ट टर्म होगी, वो हमारी LHS होगी। तो LHS 3 की पावर n -1 हो गई, इसमें n की जगह 1 रख देंगे। RHS पूरा का पूरा होगा जो भी होगा, और देखेंगे आप LHS बराबर RHS आएगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, यहीं पर हम दिखा देंगे। अतः दिया गया कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। दूसरे का स्टेप में हमें कुछ नहीं करना है। स्टेप 2 में माना दिया गया कथन n बराबर k के लिए, माना लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, माना, लेट दिया कथन n बराबर k के लिए सत्य है, और अपने कथन में जहाँ पर n है वहाँ k रख देंगे। तो pk 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस 3 की पावर k -1 बराबर 3 की पावर n -1 था, तो 3 की पावर k -1/2 आ गया, और इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। फिर थर्ड स्टेप में जाने से पहले क्या करेंगे, अपना LHS लिखेंगे। तो LHS 3 की पावर n -1 लिख लिया, और उसे n की जगह पर k + 1 रख देंगे। क्या रख देंगे, k + 1, 1 से 1 कट गया, 3 की पावर k। ये जो आएगा इसे समीकरण नंबर 1 के दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। तो स्टेप 3 में आ जाइए, तो n बराबर k + 1 के लिए समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 3 की पावर k जोड़ने पर, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 3 की पावर k जोड़ दिया, और राइट हैंड साइड में भी 3 की पावर k जोड़ दिया। तो जोड़ने के बाद मैंने क्या बताया था कि जो हमारा कथन की राइट हैंड साइड होगी, जहाँ पर n है वहाँ n की जगह क्या आ जाना चाहिए, जहाँ जहाँ पर भी n होगा वहाँ पर क्या आ जाना चाहिए, k + 1 आ जाना चाहिए। अगर उसे n की जगह पर k + 1 आ गया तो ये दिया गया कथन n बराबर k + 1 के लिए सत्य है। अतः इसलिए दिया गया कथन सभी प्राकृतिक संख्याओं स्मॉल n के लिए सत्य है।